सो गाइस, अब आपका है विविध प्रश्नावली। तो आपका पहला नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। हमें करना कैसे है, चलिए हम बताते हैं इसको। यहाँ पर ये कॉस इनवर्स कॉस पाई 2π प्लस π/6। ये आपका है विविध प्रश्नावली। कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6। दोस्तों कॉस 180 एक कॉस 360 प्लस थीटा। तो बताइए 360 और प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? आपका ये होता है चौथे चतुर्थांश में। तो क्या होगा, तो कॉस थीटा इसमें, क्योंकि ये 360 नहीं बदलता, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। इस कॉस से कैंसिल, तो बचा क्या π/6। ये हुआ आपका आंसर। अब आपका दूसरा नंबर कह रहा है, इसमें करना है दोस्तों आपको क्या, इसमें करना है कि tan इनवर्स हम पाई प्लस π/6 कर सकते हैं, क्योंकि 180 अंश धन थीटा किस चतुर्थांश में होता है? तीसरे में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan, क्योंकि 180 बदलता नहीं है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और काट होता है, tan प्लस में होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स tan π/6। तो tan से tan क्या होगा आपका कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका π/6। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तो आपका तीसरा नंबर है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। हमको इतना सिद्ध करना है। क्या करना है? इतना सिद्ध करना है। तो इसमें करना क्या होगा आपको कि यहाँ पे 2 दिया है, अगर हम एक साइन तो दिया ही है, अगर इसमें हम कॉस हमें मिल जाए, साथ tan बन जाएगा। चलिए तो हम कुछ इसमें मानते हैं। क्या करते हैं, पहले लिख लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लीजिए यहाँ पर थीटा। तो 3/5 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा था ना है, हम चलिए कॉस का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है। तो आपका देखिए साइन का कितने अंश का मान, साइन का मान कितना दिया है? 3/5 दिया है। तो 1 माइनस 3/5 स्क्वायर कर दीजिए रूट में। 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तब 25 में से 9 गया 16/25। कितना होगा? 4 का वर्ग होता 16। तो यहाँ पर 4/5। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का मान है, यहाँ पर साइन थीटा का मान है। तो बताइए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तब tan थीटा का मान होगा 3/4, और थीटा का मान होगा यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 होगा। चलिए अब यही मान हम यहाँ पर रख कर हल कर लेंगे। तब यहाँ पर होगा आपका 2 tan इनवर्स 3/4। अब बताइए 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब ये बताइए कि आपका 2 tan इनवर्स 3/4 एक सूत्र होता है। 2 tan इनवर्स का सूत्र ये होता है कि 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। यह हुआ आपका सूत्र 2 tan इनवर्स का।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 x का मान दिया 3/4 बटे 1 माइनस x का मान 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6/4, यहाँ पर होगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तब यहाँ पर होगा आपका 6/4 16 माइनस 9/16, अब कर दी 16 इंटू 16/16 में 16 हो गया 7, 7 गुणित 4 9। हाँ सही है, 4 4 16। हमें सिद्ध कितना करना है 24/7, तो 6 4 जा 24/7। यहाँ tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स होता है tan इनवर्स, यहाँ हमें होना चाहिए tan इनवर्स, ये होगा यहाँ पर सब पे कर दीजिए tan इनवर्स, यहाँ भी कर दीजिए tan इनवर्स। तो यहाँ पर अंतिम में सब में कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका tan इनवर्स 24/7। देख लीजिए एक बार। तो गाइज आपका चौथा नंबर है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन दिया है, इसमें भी साइन दिया है, तो हमें दोनों क्या करना है, कॉस निकालना है। तो कॉस का सूत्र कैसे करते हैं, मानेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर साइन, या यहाँ लिखिए माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर यक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/17 बराबर साइन यक्स। अब बताइए यहाँ पर कॉस यक्स बराबर सूत्र होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन का मान 8/17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 28 64, 17 का 289, तब यहाँ पर होगा आपका 289 माइनस 64/289। तो 289 में 64 घटाइए, तो आपका आएगा 9 में 4 गया 5, 8 में 6 या 2, यहाँ पे कितना है 2, बचा 289। 225 किस संख्या का वर्गमूल है, 15 का, तो 15/17, 15/17 यह हुआ आपका किसका मान, कॉस, आपका ये कॉस यक्स का मान है। कॉस यक्स बराबर 15/17। अब ऐसे ही तो यहाँ पे यक्स बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स 15/17। चलिए अब ऐसे हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर वाई मान लीजिए, तो वाई बराबर, तो यहाँ पर होगा साइन वाई बराबर 3/5। तब यहाँ पर कॉस, तो कॉस वाई बराबर 1 माइनस साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई, तब यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन वाई का मान है 3/5 का स्क्वायर, रूट में 1 माइनस 3 3 जा 9 तो 5 5 जा 25, तो रूट में 25 माइनस 9/25। तो यहाँ पर होगा आपका 25 में 9 गया 16/25, 16/25। तो यहाँ पर होगा आपका 4/5, किसका मान है, कॉस वाई का, कॉस वाई। तो यहाँ पर होगा आपका
वाई बराबर होगा कॉस इनवर्स 4/5। हमें क्या चाहिए, अब यहाँ भी tan चाहिए, यहाँ भी tan चाहिए। चलिए पहले हम यक्स का निकाल लेते हैं। कॉस यक्स यहाँ पर है, साइन यक्स बराबर इतना है। पहले हम tan का निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर चल निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर tan यक्स बराबर साइन का मान 8/17 है, 8/17। कॉस का मान कॉस 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 यक्स 15/17, 17 कैंसिल, तब tan यक्स बराबर 8/15। तो आपका tan तब यक्स बराबर यहाँ पर होगा tan इनवर्स 8/15। ठीक, अब ऐसे ही हम चलिए यक्स का मान हमने साइन इनवर्स यक्स माने हैं, इसके जब भी यक्स माने हैं तो यक्स बराबर tan इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो पहले वाई का भी हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वाई का मान होगा tan इनवर्स वाई बराबर होता है साइन वाई 3/5 cos वाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो tan इनवर्स वाई बराबर होगा आपका 3/4। चलिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल के बताते हैं। तो गाइज आपका इसमें क्या होगा, सूत्र दिख रहा है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। tan a प्लस बी का लगा दीजिए सूत्र। तो tan इनवर्स में tan चाहिए, tan इनवर्स ए का मान 8/15 प्लस बी का मान 3/4 1 माइनस, तो यहाँ पर होगा आपका 8 × 15 3/4। तो यहाँ पर होगा आपका गाज ये हो जाएगा tan इनवर्स 15 चौके 60, 15 चौके 60, 8 चौ 32 प्लस 4/15 में 60, तो 15 45 बाई 15 चौके 60 माइनस 8 3 24/60। तब यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5 2 7 4 3 7 77। इससे क्या करिए आप काट दीजिए, तो 60 में से 24 घटाई कितना आएगा 36, 10 में 4 गए 6, 6 में से 2 गवा 4, 1 मिनट, 5 में 2 गया 3, तो tan इनवर्स 77/36 आपका ये मतलब कि LHS बराबर RHS। प्रूव दैट इति सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए आप, अगला बताते हैं। तो गाइस इसमें क्या करना है, यहाँ भी कॉस दिया है, यहाँ भी कॉस दिया है, हमें इसमें कॉस में लाना भी है। तो हमें करना क्या होगा, cos A प्लस cos B अगर हम सूत्र लगा देंगे तो आपका ये जो सिद्ध करना है ये सिद्ध हो जाएगा। तो मान cos A दिया है, cos B दिया है, लेकिन याद रखिए हमें cos A इंटू cos B प्लस साइन का मान नहीं दिया है, cos भर के दिया है। सूत्र क्या होता है आपका, cos A प्लस B का होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। इसी सूत्र पे आपका यह सवाल हल होगा। चलिए हम कैसे करते हैं, आपका होगा क्या कि यहाँ मान लीजिए, माना यहाँ पर मानिए, माना
कॉस इनवर्स 4/5 बराबर यक्स मानिए, तो यक्स तो यहाँ पर होगा कॉस यक्स बराबर 4/5। तो आप यहाँ से साइन का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर साइन यक्स का मान होगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। तो आपका कॉस यक्स का मान 4/5, तो स्क्वायर होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर होगा आपका 1 माइनस 4 चौ 16, 5 5 25, तो आपका यहाँ रूट में हो जाएगा 125 माइनस 16/25। तब यहाँ पर हो गया आपका 25 में 16 गवा 9 और बटे 25 3/5। तो आप ये किसका मान आ गया, साइन यक्स बराबर 3/5। तो यक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 3/5। ये तो हमारा आ गया साइन यक्स का। अब ऐसे ही कॉस इसका भी निकाल लिए, तो कॉस माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर, इसको हम वाई मान लेते हैं। तब आपका होगा कॉस वाई बराबर 12/13। इसका भी ऐसे मान निकालिए, साइन वाई बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस वाई का मान 12/13 दिया है स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस 12 का 144, 13 का 169। तो यहाँ पर होगा आपका 169 माइनस 144/169। तो यहाँ पर हो गया आपका 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 से गया कुछ नहीं बटे 169। तब यहाँ पर हो गया आपका 5/13 कॉस वाई है, हमें निकाल किसका रहे, साइन का। तो यहाँ पर होगा साइन वाई, तो वाई बराबर होगा साइन इनवर्स 5/13। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको। दोस्तों हमने कॉस एक्स का मान निकाल लिया, साइन एक्स का मान कॉस एक्स का दिया था, साइन एक्स का निकाल लिया। इसमें कॉस वाई का दिया था, हमने साइन वाई का निकाल लिया। अब चलिए हम सूत्र बैठा देते हैं। कॉस ए प्लस बी पर क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए मतलब कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का मान 4/5 इंटू कॉस बी मतलब कॉस बी का मान कॉस बी का मान 12/13 माइनस साइन ए का मान, तो साइन ए का मान ये है 3/5, साइन बी का मान ये है गुणते 5/13। तो यहाँ पर हो गया आपका 12 चौका 48, 13 पच्चा 65 माइनस, तो यहाँ पर होगा 5 से 5 काट दीजिए, तो यहाँ बचा 3/13। तो आपका एलसीएम कितना होगा 65 होगा, फिर 65 का 65 48, 13 पच्चा 65 पंतियाई 15, तो 8 में से 5 गवा 3, 4 में से 1 गवा 3/65 है क्या, इस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है, तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स 33/65। हमें ए का मान कितना दिया था, कॉस ए का मान ये दिया था, ये का मान है, तो यहाँ पर होगा कॉस इनवर्स 4/5
बी का मान दिया है cos इनवर्स 12/13 बराबर cos, ये सीधे करना था हमें, तो cos इनवर्स 33/65। तो आप यह सिद्ध हो गया। cos इनवर्स यहाँ लिख दिया एच एस बराबर आर एच एस। दोस्तों आज हमने यहीं तक बताया दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको 6 नंबर्स लेकर बताएंगे। तो आज यहीं तक, तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।